नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। भाजपा सरकार में देश की अर्थव्यवस्था हुई बदहाल। चंचल यादव समाज सेवी। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ महाराजगंज के रहने वाले चंचल यादव सपा के युवा नेता, जो एक समाज सेवी हैं और सपा के युवा नेता भी हैं, जो समाज के लिए, युवाओं के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ से लखनऊ तक उन्होंने सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। वहीं जो परिवार अपनी आर्थिक तंगी के कारण लखनऊ जैसे शहर में अगर इलाज कराने जाता है तो चंचल यादव अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और यथासंभव उसकी मदद भी करते हैं। चंचल यादव समाज सेवी आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। अखिलेश यादव को मिल रहे अपार जन समर्थन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और उन्हें डर लगने लगा है कि 2022 में जनता उनको बदलाव करेगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी केवल अन्य सरकारों के किए गए कामों का ढिढोरा पीट रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास किया है तो किस क्षेत्र में किया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल जातिगत और धार्मिक मुद्दों को बनाकर आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब इनके कार्यकाल से उब चुकी है और आशा भरी निगाहों से सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। यह लगभग साबित हो चुका है। जिस तरीके से विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव को जनता का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है, उससे यह जनता साबित कर चुकी है 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं युवा समाजवादी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता चंचल यादव जी, जो आजमगढ़ में पूर्वांचल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं और इनका पूरा परिवार जो है हमेशा से समाजवादी रहा है और एक समाजवादी जो है सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने क्षेत्र में और लोगों और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि 2022 का इलेक्शन कैसा होगा और जनता का क्या रुझान है और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो किस तरह से बनेगी और जनता क्या चाहती है। जी अपना परिचय। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम चंचल यादव। मैं एक छोटा सा समाजवादी सिपाही हूँ और बूथ लेवल तक हम लोग मतलब जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास आपने समय निकाला, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जहाँ तक 2022 का चुनाव है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव है उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई से लड़ रहे जो हमारे गरीब आम आदमी, आम किसान हैं, जो नौजवान है, जो रोज़गार के लिए बेचारा भटक रहा है। अगर आज के टाइम में अगर हम रोज़गार इंडेक्स की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर, तो सबसे जो नंबर 1 कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि हम लोग कई सारे क्षेत्रों में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं, तो आज के टाइम में बेरोज़गारी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करें कि अभी NCRB की रिपोर्ट आई है, हम लोग जो आप रेप के मामले हो गए, किडनैपिंग के मामले हो गए, अभी दंगे की बात आती है, उन सब में हम लोग नंबर 1 हैं। और तो दूसरी बात यह है कि जो आज के टाइम में एक आम आदमी का घर कैसे चले, इतनी महंगाई है। जो 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता है आज के टाइम में, जब आप बाइक से चलते हो या गांव का किसान जब अपनी सिंचाई करता है, डीजल पेट्रोल की बात अगर आप कर लो, तो इतनी महंगाई है कि एक आम आदमी का जो है घर चलाना दूभर हो गया है। तो ये लड़ाई केवल किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, बल्कि एक इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। उसमें सबसे आगे जो हमारे इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, जो एक उन्होंने अपना पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था, बहुत ही मजबूती से उन्होंने पूरे प्रदेश को विकास के रूप में आगे ले जाने का काम किया। अगर आप बात करो डेवलपमेंट की बात करें, देखो रोज़गार कहाँ से आता है?
जब कोई चीज़ जब हमारे यहाँ प्रदेश में जब काम होगा, डेवलपमेंट होगा, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर आप बात करो कि कभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, अगर हम बात करें लखनऊ के अंदर आईटी कंपनियां नहीं थी, लेकिन ऑलरेडी अखिलेश जी ने पिछली सरकार में उन्होंने एचसीएल इन्फोसिस का कैंपस बनाया। यहाँ पे कम से कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क से लेकर के JPNIC आपका अगर आप देखें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल, पराग, इन्फोसिस, एचसीएल, शान-ए-अवध शिल्पग्राम, आप यूपी मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, डायल 100 की बिल्डिंग अगर आप देखें, उसके और आप आगे बढ़िए 200 बेड का अस्पताल, आपका एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, इतने बड़े बड़े काम, आपका हाई कोर्ट की बिल्डिंग, मतलब आप सोचो कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जॉब क्रिएट हुई लोगों को। जैसे जब कोई चीज़ काम होता है ना, तो हर क्षेत्र में क्या नाम है लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे आप ईंट वाला हो गया, सीमेंट वाला हो गया, सरिया वाला हो गया, मतलब लोगों को रोजगार मिलता है। और बल्क में लोगों को रोजगार मिलता है तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है, प्रदेश आगे बढ़ता है। लेकिन आप मुझे बता दो एक काम बाबा द्वारा, एक काम अगर आप बता दो कि जो बाबा ने उसका शिलान्यास किया, उसका फीता भी काटा, उद्घाटन भी किया हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं, कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया, मेट्रो हमने चलवाया, और अखिलेश जी की सरकार में सब जो काम ठप पड़े हुए थे। और आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, वो कहें कि हमने रोज़गार दिया, नौकरी दिया, और गरीबों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त दवाई दे रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात का आपको जवाब देता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप बता दो कि कौन नहीं जानता है, किसका विजन था, कि इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और मैं कहता हूँ ठीक है, उनकी सरकार थी, उन्होंने मुख्यमंत्री बने, जनता ने उनको मौका दिया। जो हमारा आगरा एक्सप्रेस से 2 साल में बन के तैयार हुआ, 23 महीने में बन के तैयार हुआ, आपकी काबिलियत तब मानी जाती जब जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो चुका था, उस प्रोजेक्ट को आप भी 23-24 महीने में कंप्लीट करते। आप 4.5 साल में बना पाए। आज भी अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस आप जाएंगे तो अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी भी बहुत सारी घटनाएं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कट अभी जो है क्लोज नहीं हुए हैं, बहुत सारी जो क्या नाम है एमिनिटीज़ हैं, अभी वो सब सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने 24 महीने में बनाकर ही चला दिया था। आप बहुत पीछे हो, आप तो 4.5 साल में नहीं बना पाए, वो भी शिलान्यास आपको करना पड़ा। दूसरी बात, आप चिकित्सा शिक्षा की बात करें, आप बता दो कि आज के टाइम में बाबा कहते हैं केवल पेपर में, आप देखो आज के टाइम में केवल आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, केवल पेपर में इनका एडवर्टीजमेंट आता है कि हम काम कर रहे हैं। आप बताओ दो, कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आप बताओ दो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज इनका बन रहा है, कंप्लीट हुआ 4.5 सालों में? एक भी डिस्ट्रिक्ट का आप नाम बता दो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज का बन के चला दिया इन्होंने। हम आते हैं शिक्षा के रूप में, शिक्षा के ऊपर आप बता दो कि शिक्षा का इतना बद से बदतर हालात है। आज गांव का एक गरीब आदमी, किसान परिवार का एक बच्चा है जिसके पास जो है मोबाइल नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, क्या वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है? तो हम समाजवादी सोच की विचारधारा को बात करते हैं। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक समानता को, जो आर्थिक विषमता को एक समान रखती है। लोग जो गैर बराबरी है, एक गरीबी अमीरी की जो खाई है, उसको ख़त्म करने का काम करती है। क्या आज के टाइम में बाबा ने ऐसा कोई प्रयास किया कि गांव का गरीब का बच्चा भी क्या नाम है एक उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसके मोबाइल हो? जो हम लोगों ने 5 साल पहले लैपटॉप बांटा है, बाबा अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इनका जो संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र में लिखा था इन्होंने कि हम एक लैपटॉप देंगे और एक मतलब इंटर पास छात्रों को लैपटॉप देंगे और 1 GB डेटा देंगे। आप बताओ इन्होंने देने का काम किया? आप बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो तो कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। देखिए, वो लोग केवल पेपर में, मीडिया में, वो केवल बड़ी बड़ी बातें या लच्छेदार बातें करना जानते हैं। मैं बताऊं, आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानेंगे। इतना झांसा, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक कभी कोई नहीं हुआ। आप बताओ, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप मुझे किसी एक क्षेत्र में बता दो, किसी एक सेक्टर में बता दो। आज के टाइम में आप बताओ, केवल सरकार जो है केवल लोगों को घूस देने का काम कर रही है। सरकारी जो पैसे खर्च करके, अब देखो अभी आपका जो क्या नाम है ई श्रम वाला जो कार्ड बना रहे हैं, ये अब क्या है कि सबके खाते में 1-2 हज़ार रुपये दे देंगे। उससे क्या भला होने वाला है? आप डीजल पेट्रोल अगर आप कैलकुलेट करो कि पर डे डीजल पेट्रोल आप भरा रहे हो, कितना एक्स्ट्रा आप टैक्स पे कर रहे हो। मतलब आप एक गरीब आदमी, अभी मैं गांव मतलब इस समय घर पे हूँ, मैं बताऊं कि जान लीजिए कि लोगों को अपना सिलेंडर नहीं भरा रहे हैं लोग। जिन लोगों को क्या नाम है, इन्होंने जो सिलेंडर की योजना चलाई थी, आप बताओ लोगों का केवल सिलेंडर लेकर के इस इलेक्शन पे महंगाई की कितनी मार होगी। देखिए,
महंगाई की मार बहुत बड़ी मार है। मैंने बताया कि आज के टाइम में आप जो क्या नाम है जो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, अगर आप देखो बिजली की जो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी बढ़ गई है। मतलब लोगों के पास जबरदस्ती बिल आ रही हैं और इतनी महंगाई। आप सोचो एक चीज़ है, आप कह रहे हो कि क्या नाम की शिक्षा की बात कर लो आप, 2 साल स्कूल बंद रहे, किसी भी बच्चे की फीस उन्होंने माफ़ कराने का काम करा। प्राइमरी स्कूल का स्तर तो जो प्राथमिक शिक्षा है, जो क्या आपका देख मिडिल जो शिक्षा है उसका तो स्तर ही खराब है एकदम। एक आदमी केवल अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहा है, बस केवल नाम का भेज रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे गुंडे माफिया आज जेल में, बहुत सारे गुंडे माफिया आप जेल में। आप मुझे बताओ, जो अभी टेनी में आपने उदाहरण देखा है, सरेआम गुंडागर्दी आपने देखी है। उनका लड़का जेल गया, उनका लड़का जेल गया, लेकिन खुद क्या उनको जो अभी कल अभी आपने पेपर देखा हो अगर, तो एक दिखाया, मतलब पेपर में बाकायदा निकला है कि जो चार्जशीट दाखिल हुई है, बाकायदा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक प्लान्ड वे में किसानों के ऊपर जो है उनको हत्या करने की साजिश रची गई। तो प्लान्ड वे में, तो इसका मतलब कि हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं आई थिंक टेनी जी, तो क्या उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए? एक आदमी जो उस मंत्री बना बैठा हुआ, क्या उसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सकती है? तो किसानों के साथ ये जो घटना हुई, जो उनके साथ जो गुंडागर्दी की गई, तो क्या किसान भी इस इलेक्शन में जो है एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे इस सरकार के खिलाफ? देखिए, गुंडागर्दी मुझे भी एक आज पेपर में देख रहा था, अजय सिपाही हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कल जेसीबी नहीं मिलूंगा घर गिराने के लिए, देखकर पेपर में दिया था। तो मतलब किस तरीके से जातिगत विशेष तरीके से लोगों का काम मतलब किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है पूरी तरीके से जातिवादी व्यवस्था से ग्रसित होकर के काम कर रही है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। सोचो, आप जो एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं, 50% कमीशन है। सरकार इतना पैसा लूट रही है, इतना पैसा मतलब समझिए कि लोगों को कमवाया जा रहा है कि पूछिए नहीं। बीजेपी तो अब कह रही है कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। देखिए, अयोध्या के बाद अयोध्या का जो भगवान राम का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण, इसमें कोई रोक रहा है क्या? आप बनाओ ना, कौन रोक रहे हैं? आप कॉरिडोर बना रहे हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन हमें उसके साथ साथ में हमें जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा व मकान, वो भी उसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके लिए कभी कोई हमारी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया। आप अगर देखे होंगे, हम कहे ठीक है मंदिर बनाइए, स्वागत है उसका, है क्या दिक्कत है? लेकिन आप बताओ, शिक्षा, चिकित्सा अभी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आज के टाइम में अगर आपको ध्यान होगा, कोरोना पीरियड में कोई ऐसा परिवार आप बता दो, कोई ऐसा संबंधी आप बता दो, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, हर आदमी का जानने वाला, हर आदमी ने अपने लोगों को खोया है। सोचो, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, मतलब दुर्व्यवस्थाएं थी कि एक मतलब जो छोटे छोटे जो डॉक्टर्स बैठते हैं, नीम के पेड़ के नीचे लटा करके लोगों को लूटे हैं लोगों को। इससे बड़ी दुर्व्यवस्था आपने कभी देखा था? आपको ये लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन में अब काशी मथुरा का भी मुद्दा जो बीजेपी उठा, कुछ देखिए जनता, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी कॉरिडोर और काशी कॉरिडोर का नाम अयोध्या का दोनों मुद्दा उठाने के बाद सारे सरकारी डिपार्टमेंट से लोगों को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली थी। इसीलिए मोदी जी, योगी जी दोनों लोग परेशान हैं। खैर, मोदी जी ने योगी जी को पहले ही पैदल चला दिया है, आपने देखा होगा, पैदल कर दिया उन्होंने। एक्सप्रेस पे जो प्रोग्राम चल रहा था तो योगी जी पैदल भाग रहे थे, तो बस जनता दौड़ा ली है। और मैं बताऊं, लिटरली आज के टाइम में बीजेपी का एक नेता जनता के सामने पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग दौड़ा ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो झूठे वादे करके आप हम लोगों के बीच में आए थे, आज आम आदमी उनसे सवाल पूछ रहा है, उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। आप आए दिन देखते होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में, उल्टे पांव बीजेपी के नेताओं को जनता दौड़ा रही है। बस जनता इंतजार कर रही है कि कब हमें साइकिल का बटन दबाने का मौका मिल जाए और इस उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा, पिछला जो इलेक्शन था, जब अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव की पार्टी जो है लड़ रही थी, और इस इलेक्शन में क्या फ़र्क होगा? देखिए, पिछला चुनाव, हम देखिए पीछे की बात मैंने बताया कि एक जनता में उस समय था कि भाई इन लोगों ने गुमराह किया कि भाई बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, लोगों को बहुत बड़े फ़ायदे मिल जाएंगे और विकास होगा। लेकिन लोगों को, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 5 साल इन लोगों को देखा उन्होंने। लोग अब दोबारा झांसे में नहीं आने वाले हैं। पिछली बार लोग झांसे में आ गए थे। अगर आप सोचो, 69,000 भर्ती अभी जो हुई है, जो ओबीसी का आरक्षण था 27% का,
वो केवल 4% भी फुलफिल नहीं करा गया है। उसके लिए अभी कल परसों 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बेचारी प्रेग्नेंट लेडी को पुलिस जो है उसके पेट में मार दी, वो बेचारी तड़प तड़प के मतलब उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर संवेदना भी खत्म हो चुकी है। तो क्या धर्म जात बिरादरी का फैक्टर जो है कार्ड नहीं चलेगा? देखिए आज के टाइम में आप बताओ कि क्या धर्म जाति की बात आप करो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये महंगाई केवल एक आदमी के लिए नहीं है। आप बताओ, आप बेचारे मिश्रा जी हमारे क्या ये पेट्रोल नहीं भराते होंगे अपनी गाड़ी में? क्या ये गैस सिलेंडर नहीं यूज करते होंगे अपनी गाड़ी अपने घर के लिए? आप बताओ क्या इनके बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए क्या उनके लिए खर्चे नहीं होंगे? जो पर डे चल रहे हैं क्या इनकी इनकम बढ़ गई? आप बताओ, मोदी जी बोलते हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप मुझे बताओ, किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो छोड़ दो, आप जो 50 किलो की यूरिया थी वो 45 किलो हो गई। जो आपका डीएपी जिस रेट में मिलता था लमसम 1.5 गुना रेट बढ़ गए हैं। आज के टाइम में भी धान की खरीद की पता कर लो आप, किसी की धान खरीद नहीं हो पा रही है। अभी हमारे गांव के बेचारे एक हमारे साथ में पढ़े थे नवदेश्वर मिश्रा, बेचारे कहे चंचल भाई हम लोग इतना त्रस्त हैं, पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार केवल अपने धान को लेकर के टाली में लादे हुए हैं। उसका किराया भी हमारा किराया बराबर हो जाएगा, इतना हमारा धान बिकेगा। 15 से 20 इनको घुमाया जा रहा है, चक्कर चक्कर कराया जा रहा है। और बताते हैं कि क्या नाम है, जो सर्वर उनका 10 बजे से लेकर 10:15 तक चालू होता है, टोकन जो जारी होता है। और उन्होंने एक केंद्र का आई थिंक 300 कुंतल या 250 कुंतल की एक मानक बना दिया है। आप बताओ, एक सेंटर आप बनाओगे जिसकी खरीद लमसम 50 से 60 हज़ार मतलब कुंटल की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो आप 300, 350, 400 कुंतल केवल आप कर दे रहे हो। तो किसान बेचारा भटक रहा है। लोग धान बेचारा काट करके लाद करके ट्राली ट्रैक्टर में लेकर के इस ठंडी में बेचारे मर रहे हैं रोड के किनारे। अभी आप चले जाओ किसी केंद्र पे, इतनी दुर्व्यवस्था आज तक कभी हुई थी क्या? आप कह रहे हो क्या नाम है कि जो है इससे प्रभाव नहीं होगा। एक एक किसान इंतजार कर रहा है कि बस हमको मौका मिले और हम साइकिल का बटन दबाएं और समाजवादी सरकार लेके आएं। समाजवादी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जिन योजनाओं को स्कीमों को चलाई थी, आज वो स्कीमें जो नज़र आ रही हैं, अगर सरकार बनी तो कुछ नयापन होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो बिजली से लोग त्रस्त हैं, आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने घोषणा करी है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा की बात उन्होंने करी, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। आप देखेंगे उसमें, चूँकि जो 2 साल के कोरोना पीरियड में था, लोगों की जो क्या नाम है, जो खर्चे भाई लोगों की जो इनकम थी बहुत कम हो गई है। उसके लिए उन्होंने बताया कि शिक्षा मुफ्त की जाएगी। और पहले भी हमारी सरकार ने शिक्षा मुक्त किया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने जितना काम किया, 8 मेडिकल कॉलेज, आप आजमगढ़ में देख लो, 8 मेडिकल कॉलेज बने थे। और 102, 108 गांव गली गली एम्बुलेंस दौड़ रही थी। आप मुझे बता दो, अगर कहीं पिछले 1 महीने में अगर आपने कोई एम्बुलेंस देखी हो तो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही कि ये जो लाल टोपी वाले हैं ये खतरे के निशान है, लाल टोपी खतरे का निशान है, ये कहीं ना कहीं एक बिरादरी को निशाना बना गया कि या सरकार को जो है? देखिए, लाल टोपी जो है ना, लाल रंग क्रांति का निशान होता है। और समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक क्रांति होने जा रही है, और वो समझिए कि वो क्रांति को भांप चुके हैं हमारे मोदी जी, इसलिए उनको लाल रंग दिखने में उनको भी खराब लग रहा होगा। उनको जब लाल टोपी देखते हैं ना, बड़ी बड़ी जब एक्चुअली में जब वो रैली करने जाते हैं, देखते हैं हमारी कुर्सियां खाली हो रही हैं, और जब उधर टीवी में देखते हैं कि पूरी पब्लिक रोड पे खड़ी है, मतलब इतना बड़ा जन समर्थन। अगर आप आज तक के इतिहास में आपने किसी नेता के साथ में भोर में 4 बजे तक रैली करते हुए किसी को देखा क्या आपने? लाखों की संख्या में लोग रोड पे खड़े थे, पूरा एक्सप्रेस वे जाम था। तो मोदी जी उसी दिन घबरा गए। उसी के बाद उन्होंने 3 काले कानून जो थे, कृषि कानून, उसको वापस लेना पड़ा था। और देखिए, लाल रंग की जहाँ तक बात है, वो क्रांति और इनकलाब का एक संकेत है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, और बड़े पैमाने, यानी समझिए कि बहुत ही बड़ी जीत के साथ। दलित है, चौहान है, राजभर है, कुर्मी है, मौर्य है। मैंने आपको बताया कि जातिगत समीकरण में मत सोचिए आप। मैंने बताया कि महंगाई सबके लिए, महंगाई से हर कोई त्रस्त है। महंगाई में ना कोई दलित, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, वो सबके लिए बराबर है। मैंने बताया ना कि अगर जो गैस सिलेंडर क्या दलित नहीं खरीद रहा है? क्या जनरल के लोग नहीं खरीद रहे हैं? सब लोग खरीद रहे हैं। बहुत ही बड़ी, मतलब मैंने बताया महंगाई से हर एक आदमी त्रस्त। मैंने बताया कि हमारे गांव के नरदेश्वर मिश्रा बहुत बड़े बेचारे अंधभक्त थे, यानी बहुत बड़े वाले भक्त थे बीजेपी के। कल लोग कहा चंचल भाई, उनके आंख से आंसू निकल रहे थे कि चंचल भाई 5 दिन 6 दिन से खड़े हुए हैं, हम लोग क्या करें? तो मैंने कहा आप 1076 बाबा बोलते कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट क्या नाम है, तो मैं करके देख चुका हूं, कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब ये है सिस्टम, जान लीजिए आज के टाइम में हर आदमी परेशान है। ये थे चंचल यादव जी,
जो वफादार सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्वांचल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक भी हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, ज़्यादातर वक्त अपना वो लखनऊ में गुजारते हैं। ये रहने वाले आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के हैं, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देने का भी काम करते हैं लखनऊ में। इसके अलावा जो है जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा सकते, उनका जो है इलाज भी कराते रहते हैं। एक बहुत बड़ी जो है मानवता की सेवा भी कर रहे हैं लखनऊ में। काफ़ी जो है सरगर्म, काफ़ी जो मेहनत करते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। किस तरह से यूपी में जो है आने वाले 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की सरकार आए और जनता को उनका हक अधिकार मिले। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़।